तो हरभजन, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको भी और सब दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से, मेरे सब चाहने वालों की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साल बहुत ही अच्छा हो, यही दुआ है हमारी और कामना है जी। नए साल में 2021 में और 22 में फ़र्क ये है कि 2021 में आप प्लेयर थे और 2022 में आप फॉर्मर प्लेयर कहलाएंगे। और जो रिटायरमेंट है ये भी इसको कहते हैं कि एक आर्ट है। रिटायरमेंट लेना भी एक कला की तरह होता है। और सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा था कि भाई रिटायरमेंट आपको तब लेनी चाहिए जब लोग पूछें कि रिटायर क्यों हो रहे हो, तब नहीं लेना चाहिए जब लोग ये कहें कि रिटायर क्यों नहीं हो जाते। तो ये जो रिटायरमेंट का ख्याल है ये आपके मन में कब से आना शुरू हुआ और अभी क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा मैं लेट जरूर हूँ इस काम में। वैसे मैं हर वक्त कहीं भी जहाँ हो तो टाइम पे पहुंचता हूँ, बट इस नतीजे पे बहुत लेट पहुंचा। मुझे लगता है कि 3-4 साल पहले रिटायरमेंट हो जानी चाहिए थी। टाइमिंग जो थी वो ठीक नहीं हुई, बट ठीक है। अभी ये जो साल के एंड में मैंने सोच लिया कि बस अब खेलना जो है वो बहुत हो गया है। अब क्रिकेट की सेवा किसी और तरीके से करेंगे, क्योंकि अब वैसी खेलने की लालसा नहीं रही जैसी पहली थी। जब मैं अपने कह लूं कि 20, 21, 22वें साल में था, अब मैं 41वें साल में हूं, तो 41वें साल में अब वो मेहनत करने का मन नहीं करता जो पहले करता था। तो अब सोचा कि अब कोई फायदा नहीं है। अगर आईपीएल भी खेलना है तो उसके लिए भी मेहनत बहुत लगेगी, पर डिसाइड कर लिया कि अब बस अभी आराम से बैठना है और देखना है कि और कौन से काम जो है मैं वो कर सकता हूँ, क्रिकेट की और किस तरीके से सेवा कर सकता हूँ। आपने जो कहा कि और कौन से काम कर सकता हूँ, आपकी रिटायरमेंट की जो टाइमिंग है और पंजाब में चुनाव की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंगली मैच कर रही है। तो क्या लोग बहुत सारे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप पॉलिटिक्स में आने वाले हैं, क्या आप पंजाब में चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे नहीं लगता मैं चुनाव लड़ूंगा। और रही बात पॉलिटिक्स की, मैं कब आऊंगा कब नहीं आऊंगा ये मुझे खुद को नहीं पता। और आगे आने वाला जो मेरा समय है वो कैसा होगा उसके ऊपर मैंने अभी बैठना है कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन से वो दिशाएं हैं जिस तरफ मुझे जाना है, आगे बढ़ना है और कुछ ऐसा करना है जो कि क्रिकेट से भी बड़ा हो। तो बैठ के यही डिसाइड करना है, सोचना है कि आगे के जो रास्ते हैं वो कौन से होंगे, और वो रास्ते चुनना चाहूंगा जिसमें ऑब्वियसली मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं और ऐसा कुछ करूं कि जिन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, अगर उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत कर पाऊं, उनकी जिंदगी थोड़ी बेटर कर पाऊं, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो ये जो रास्ता है जो आप कह रहे हैं कि चुनेंगे, ये आप आज यकीन से कह सकते हैं कि ये रास्ता विधानसभा की तरफ नहीं जाता? देखिए, जहां तक मेरी सोच है अभी, क्योंकि मेरा ये रिटायरमेंट लेने का कोई इससे पंजाब के चुनाव से कोई तल्लक नहीं है उसका। क्योंकि हाँ, ये हुआ उस वक्त जब मेरी फोटो शायद शरीफ बाजी के साथ आई और उसके बाद बहुत सी आवाज उठने लगी, शायद ज्वाइन कर रहा हूँ या फिर मैं किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ। तो इसका मेरी रिटायरमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ। और ये है कि विधानसभा की जो चुनाव हो रहे हैं, सब पार्टियों को मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा कि वो अपना काम कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि अभी सोचूंगा बैठ के कि मुझे जिंदगी में किस दिशा की तरफ बढ़ना है, और लेट्स सी क्या होता है आगे। जब भी मैं कोई निर्णय लूंगा जो मुझे लगता है कि सबको जानने की जरूरत है, तो मैं जरूर खुद अनाउंस करूंगा कि मैं ये करने वाला हूं और आप सबको बताऊंगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.